एकदम कहानी की तरह याद रखेंगे। क्या कहानी याद रखना है इसमें कि बहुत सारे आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिल गया था। जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो गया, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन, इस सब में सफलता मिलने के बाद ये जो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने लागू किया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर इन्होंने भारत में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। सभी लोगों को जोड़ा एकता के सूत्र में और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। आंदोलन करने के लिए आदमी चाहिए ना, संगठन चाहिए, सबको जोड़ के असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और इसके विरोध में तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, और जो रिपोर्ट गलत दिया था हंटर आयोग, जो जांच किया था केवल 379 लोगों को मारे जाने की पुष्टि की थी, उसके विरोध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी 1 अगस्त 1920 को। और गांधी जी ने जनता से आग्रह किया कि क्या करना है कि उनके द्वारा जितने भी संचालित स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, उनके कॉलेज में नहीं पढ़ना, उनके यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना है, उनके कॉलेज में नहीं पढ़ना, ये सब बातें कहें लोगों से जो स्टूडेंट थे। तो स्टूडेंट ने इनकी बात को मानते हुए उनके कॉलेज ब्रिटिश द्वारा संचालित स्कूल में जाने से बंद कर दिया, उनके यूनिवर्सिटी में पढ़ना बंद कर दिया। और इस दौरान जब उनके स्कूल में नहीं पढ़ना है तो भारतीय स्कूल चाहिए ना, तो भारतीय स्कूल बहुत सारे बनाए गए और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी बनाए गए भारत में। जैसे जामिया मिलिया विश्वविद्यालय बनाया गया, इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये सब राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय थे जिसकी स्थापना हुई। बहुत सारे जो ये न्यायालय में जो भारतीय वकील थे उन्होंने वकालत के पेशे से त्याग दे दिया, मतलब वकालत करना छोड़ दिया। जैसे हम कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें वकील थे, जाने माने विठल भाई पटेल इन्हीं के भाई हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो ये लोग वकालत के पेशे से त्याग दे दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम जानते हैं, ये इनके फादर मोतीलाल नेहरू, ये सब वकील थे, इन्होंने भी वकालत के पेशे से त्याग कर दिया गया। जितने भी लोग थे भारतीय लोग, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। मतलब स्वदेशी अपनाना है, अपने देश का बना हुआ चीज को अपनाना है, और विदेशी जो सामान है उसको बहिष्कार करना है। और विदेशी कपड़ों को भी इन लोगों ने त्याग कर दिया। उनकी होली जलाई, मतलब अपने घर घर से जो विदेशी कपड़े हैं उनको लाया गया और सब मतलब एक जगह पर सब लोग कपड़ों को जलाए, तो होली जलाई गई। तथा गांधी जी के आह्वान पर लोगों ने चरखा चलाकर खादी बनाने पर जोर दिया, अपना वस्त्र। बहुत से लोगों ने अपने उपाधियों का त्याग किया। और कई जगह पर इस घोषणा के बाद जो गांधी जी ने जनता से आग्रह किया था, तो कई जगह पर मजदूरों ने भी कार्य करना बंद कर दिया। जैसे कल कारखानों में काम करने से मनाही कर दी कि हम नहीं काम करेंगे। तो एक आंकड़ा के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान 396 कारखानों में काम बंद पड़ गया और 6 लाख जो उन 396 कारखाना थे वहां पर लगभग 6 लाख श्रमिक कार्य कर रहे थे, वे भी काम करना, मतलब 6 लाख श्रमिक काम करना छोड़ दिए। तो जिससे 6 लाख श्रमिक 396 कारखाना में 6 लाख श्रमिक काम करना छोड़े, तो एक दिन तो नहीं बंद किया, कई दिन बंद किए। तो जिससे अगर बात किया जाए तो 70 लाख श्रमिक दिवस काम बंद रहा। 70 लाख श्रमिक, 6 लाख श्रमिक थे और एक दिन तो बंद नहीं रखा ना, तो अगर कितना बाधित हुआ तो 70 लाख श्रमिक कार्य दिवस बाधित हुआ। यह आंदोलन चलता रहा क्योंकि अहिंसक आंदोलन था, शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। लेकिन एक घटना घट जाता है चौरा चौरी में, उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है गांधी जी द्वारा। अब हम समझते हैं कि वो घटना क्या था जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, या हम समझेंगे चौरा चौरी हत्याकांड। इसी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो ये अलग से भी प्रश्न आ सकता है कि चौरा चौरी हत्याकांड क्या है। तो असहयोग आंदोलन शांतिपूर्वक से चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि एक घटना घट गया, हिंसक घटना घट गया चौरा चौरी में। क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कांग्रेसी नेताओं पर गोलियां चला दी 5 फरवरी 1922 को। ये डेट कहीं कहीं 4 फरवरी मिलेगा, अभी भी कंफ्यूजन बना को, लेकिन ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से 5 फरवरी की हिंसक घटना घटी। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कांग्रेसी नेताओं पर गोलियां चला दी, जिससे आक्रोशित कांग्रेसी नेता उनका पीछा किए और जेल, उन लोग दौड़ के जेल में छिप गया। तो जेल में फिर कांग्रेसी नेता आग लगा दी, जिससे 22 अंग्रेजी पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। और जब जिंदा जले तो ये हिंसक हो गया, हिंसक घटना हो गया। ये चल रहा था असहयोग आंदोलन शांतिपूर्वक, लेकिन हो गया हिंसक घटना, मतलब अशांति फैल गया, जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस लेना पड़ा, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा नहीं चाहते, वो न चाहते थे कि देश में कोई और ऐसी हिंसा हो, इसलिए वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। फिर भी जो न्यायाधीश ब्रूमफील्ड था, क्योंकि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरुआत किया था, इसलिए और इसी दौरान ये घटना घट जाता है, हिंसक घटना, इसलिए न्यायाधीश जो है ब्रूमफील्ड, उसने गांधी जी को दोषी माना और इसको 6 वर्ष की कारावास की सजा सुना। इसके बाद की कहानी आपको जानते हैं कि कैसे दिमाग लगाए गांधी जी और बाहर आ गए जेल से अंदर। और 1924 में बेलग्राम के अधिवेशन में भाग लिए थे, कांग्रेस का बेलग्राम का अधिवेशन में भाग लिया। अब बात करते हैं लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन। ये
दिसंबर 1929 में ये अधिवेशन हुआ, दिसंबर 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और ये कहाँ हो रहा था अधिवेशन? तो लाहौर में हो रहा था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस दिन घोषणा हुआ कि आगामी 26 जनवरी, क्योंकि 29 में अधिवेशन हो रहा है, तो 26 जनवरी 1930 यानी जस्ट अगला महीना में, जो जनवरी का महीना होगा और 26 तारीख होगा, उसमें पूरा देश भर के, देश के विभिन्न भागों में पूरा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, देशभक्ति गीत गाया जाएगा और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस प्रकार से पूरा देश में पूर्ण स्वराज की बात का प्रचार प्रसार करेंगे, मतलब अपना राज्य, अपना नियम, अपना देश की बात करेंगे, पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, ये बात हुआ। और इस दौरान गांधी जी भी कुछ सुझाव दिए थे। गांधी जी भी से वही बात कहे, क्या कहे कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रीय गीत गाए जाएंगे, लेकिन जगह जगह पर संगोष्ठियां भी आयोजित की जाएगी। इस संदर्भ में विशिष्ट रूप से सोचा जाएगा, समझा जाएगा और प्रचार प्रसार किया जाएगा। जगह जगह पर संगोष्ठियां आयोजित की जाएगी। सूत काटने और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया जाएगा। अछूतों की सेवा पर बल दिया जाएगा। जो समाज में जो अछूत लोग हैं, उन्हें उनको सेवा किया जाएगा, उनको भी मतलब जोड़ा जाएगा इस आंदोलन से, लोगों को के अंदर एकता की भाव उत्पन्न किया जाएगा। तथा इस तिथि को सभी भारतीय प्रतिज्ञा लेंगे, ये प्रण लेंगे, प्रतिज्ञा लेने का मतलब है प्रण लेंगे कि सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है और इसके लिए आगे आएंगे, लड़ेंगे, अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ेंगे, सबको आजाद रहने का अधिकार है, तो सभी प्रतिज्ञा लेंगे और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आगे आएंगे, अपने अधिकार के लिए प्रतिज्ञा लेंगे, है ना। तो ये था गांधी जी का सुझाव, ठीक है, लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन और उनका सुझाव। 12 मार्च 1930 को पैदल चले अपने 78 अनुयायियों के साथ और लगभग इस दौरान 24 दिन की पैदल यात्रा की, 24 दिन या 3 हफ्ता की पैदल यात्रा की और लगभग 390 किलोमीटर चले। और 24 दिन चलने के बाद 12 मार्च से जोड़ेंगे तो 24 दिन 6 अप्रैल हो जाता है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक समुद्र तट पर पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। पानी को गर्म किया, समुद्र के पानी को, और नमक बनाया। तो जैसे ही इन्होंने नमक बनाया तो और भी लोग नमक बनाने लगे। तो क्या क्या हुआ इस आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ भारत में? तो इस आंदोलन का व्यापक असर पड़ा, मतलब गांधी जी जो नमक बनाए उसका व्यापक असर पड़ा और बहुत से लोग, भारत में बहुत से लोग नमक बनाने लगे। अगर बात करें तो आप इसका नाम बता देंगे, नागालैंड की छोटी सी कन्या एग्जाम्पल के तौर पर बता देंगे, इन्होंने भी नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। 2 महिलाओं का नाम आता है, इसका जरूर चर्चा करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आंसर लिखेंगे तो। इसके अलावा भारत के विभिन्न प्रांतों में वन कानून को तोड़ा गया। तो वन संबंधित जो भी नियम थे, जैसे पशु को नहीं चराना है, पेड़ नहीं काटना है, तो वो सब तोड़ दिया, पेड़ों को काट दिया, पशु को जंगलों में छोड़ दिया, मतलब तो ये सब वन कानून को तोड़ा। जितने भी वकील थे वे ब्रिटिश अदालत जाना बंद कर दिए कि वहां हम कोई मुकदमा नहीं लड़ेंगे, तो बहिष्कार कर दिया। विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने ब्रिटिश संस्थान, शिक्षण संस्थान में जाने का विरोध किया, है ना। उनके शिक्षण संस्थान में बच्चों ने पढ़ने से इनकार कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। जिस तरह से आप असहयोग आंदोलन में देखते हैं उस प्रकार की गतिविधियां यहाँ भी हुई। इसके अलावा कमला देवी जो चट्टोपाध्याय हैं, वे क्या किए, शराब भट्टियों को तोड़ फोड़ करना प्रारंभ किया, अपने साथ बहुत सारी महिलाओं को मिलाया और जहां जहां शराब भट्टियां नजर आई उनका तोड़ फोड़ किया। इसके अलावा इन्होंने भी नमक कानून तोड़ा और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई उन औरतों के साथ मिलकर। ये बता चुके हैं, नागालैंड की छोटी सी कन्या भी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ी थी। तो इस जब इतना सारा गतिविधि हो रहा था, सारा जगह विरोध, मतलब चाहे वो मजदूर है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे वकील है, चाहे लोग हैं, तो बहुत सारे जो नमक बना रहे थे, तो सारे लोग जब अगेंस्ट में थे तो इससे अंग्रेज लोग काफी आक्रोशित हो गए और उन्होंने गांधी जी समेत 60,000 सत्याग्रहियों को, मतलब जो ये सब काम कर रहे थे भारतीय लोग, उनको गिरफ्तार कर अलग अलग जेल में बंद कर दिया। और इस जो गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद इसका असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब ने किया था। ये आंदोलन का इतना व्यापक असर हुआ पूरे भारत में कि लास्ट में, अंतिम में गांधी और इरविन, जो समय के लॉर्ड इरविन, जो समय के वायसराय थे, उनके बीच समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता दिल्ली में, जिसमें कुछ बातें, कुछ शर्त रखा जाता है गांधी जी के सामने कि जो आप हैं आप नमक बनाइए, लेकिन ये सब जो लोग असहयोग कर रहे हैं, ये सब मामलों, जैसे विद्यार्थी नहीं जा रहे हैं विद्यालय और वकील जो है वकालत नहीं कर रहा है, तो ये सब बंद किया जाए। तो ये प्रस्ताव स्वीकार हुआ, तो गांधी जी स्वीकार कर लिए। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जितने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो भी कैदी के रूप में गिरफ्तार हुए उनको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। तो ये भी छोड़ा गया। तो राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। किस दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए
सत्याग्रहियों को रिहा करने की बात हुई, नमक बनाने का छूट मिल गया कि नमक बना सकते हैं, तो ये सब बात हुई थी 5 मार्च 1931। इसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए भी यहीं पर निमंत्रण दे दिए थे इरविन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप शामिल होइएगा लंदन आके। ठीक है, बहुत